योर व्यू ऑन दिस प्लीज, आप बताइएगा। आप लोग इसको गलत प्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों की इसके ऊपर ज्यादा आपने खराब किया है, घर के बेदी आप लोग लंका ढा रहे हैं, ये इल्जाम ठीक है? जी, सबसे पहले तो कल जिला कुरम खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तानी शहीद हुए हैं 50 से जायद और 30-35 जो हैं वो जख्मी हैं, उनके लिए हम सब सोगवार हैं, उनके खानदानों के साथ दुआ करते हैं और जो जख्मी है अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनको अपने खानदानों के लिए कायम रखे। थैंक यू फॉर, क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो ज्यादा बड़ा फरीद है बजाय किसी एक आर्जी एहतजाज होगा या नहीं होगा या उसके बारे में क्या बात की। दूसरा, मेरी आपसे इस्तदा है कि या तो आप बुशरा बीबी का जो क्लिप है जो पीटीआई की ऑफिशियल जो हैंडल्स हैं वहां से शूट किया गया था, या तो वो चला दें या मुझे इजाजत दें, मैं उसका एग्जैक्ट जो जुमला है वो पढ़ना चाहता हूँ। आप पढ़ें प्लीज। हाँ, ये उन्होंने ये कहा कि खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई, और अब यहाँ से आपके नाज़रीन ने सुनना है। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आए हो, हम इस मुल्क में शरीयत का निजाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। अब ये एग्जैक्ट वर्ड है, मैंने कोई लफ्ज जो है ना ऐड किया है ना मैंने इसमें से काटा है। अब इशू यही है कि पहली बात कि बाजवा साहब किसी को उठा कर लाए, नंबर 1। दूसरा ये कि हम इस मुल्क में, अब ये हम कौन हैं? अगर बाजवा साहब बानी इंतशार को लेकर आए थे तो वो तो शरीयत खत्म कर, पाकिस्तान तो वो मुल्क नहीं है ना जिसमें वो शरीयत खत्म करने आए थे। तो लिहाजा कोई दूसरा मुल्क है और शरीयत का तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए, तो ये एक मुतस्सबाना और अहमकाना बयान है। ये अपने जो 24 तारीख का जो एहतजाज है उसको भी मजहबी इस्लामी टच देने की कोशिश की गई है कि देखिए जी, हम तो वो लोग हैं जो ये करना चाहते थे और हमारे खिलाफ वो लोग खड़े हुए हैं जो और उसमें मुझे बड़े दुख से कहना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि ये एक मुतस्सबाना बयान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्तगी को भी इस्तेमाल किया गया है कि जो लोग उनके साथ वाबस्ता हैं, पाकिस्तान में TLP जैसी जो कुव्वतें हैं, उन सब के जज्बात को उभारने की कोशिश की गई है। तो ये कोई इतना मासूमाना बयान नहीं है, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा। और ये पाकिस्तान में एक ऐसे वक्त जबकि दहशतगर्दी हो रही है और उसमें मुख्तलिफ जगहों पर हमें दहशतगर्दी में फिरका वाराना जो तासुब है उसके वाज़े सबूत मिलते हैं। बलूचिस्तान में भी आपको मालूम है कि मुख्तलिफ लोगों को कभी सुबाइयत की बुनियाद पे, कभी शिया होने की बुनियाद पे, अभी पारा चनार वाला जो पूरा वाकया हुआ है उसके अंदर भी ये सारा मामला मौजूद है। तो ऐसे वक्त में इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू एक ऐसी शख्सियत की तरफ से जिसको अपेरेंटली बानी इंतशार ने पूरी जिम्मेदारी दी है 24 नवंबर के एहतजाज को मैनेज करने की, ये पाकिस्तान की आइन के साथ और पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ कोई मोहब्बत नहीं की गई। ये एक बहुत ही एक ऐसा बयान है जिस पर हमें सबको तशवीश होनी चाहिए और ये उस जो फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा ही भयानक कॉन्डक्ट था बानी इंतशार के दौर में भी, ये उसकी कड़ी है कि इसको सिर्फ एक अंदरूनी सियासी चपकलश का ईंधन बनाया जाता है पाकिस्तान के बैरूनी ताल्लुकात को, वो चाहे अमेरिका के हवाले से हो कि जिस अमेरिका के बारे में कहते थे कि जी क्या हम गुलाम हैं और एब्सोल्युटली नॉट। अब उसी मुल्क के जो आने वाले सदर हैं उससे ये तवक्को करते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे और इनको वाकई अपने हल्का गुलामी में ले लेंगे, ये इनकी तवक्को है। तो लिहाजा ये जो फॉरेन पॉलिसी के मामले में और दूसरे ममालिक को अपने मकासद, अंदरूनी सियासी मकासद के लिए जो अब्यूज करने की जो एक सिलसिला बानी इंतशार ने शुरू किया था अपने दौर में, वो आज भी जारी है। ये बड़ा दिलचस्प आपने